कितना कुछ बदल गया यहां। स्कूटर पे आया करता था। इतनी छोटी सी दुकान हुआ करती थी। और उन दिनों में नरेश चंद जी वहां उस कोने में बैठा करते थे। माँ ने कहा था सगाई कर लो। मैंने कहा दुल्हन की चॉइस तो आपने मुझे दी नहीं, तो सगाई की अंगूठी मैं ही चूज करूंगा। माँ की चॉइस मुझे बहुत पसंद आ गई और मेरी चॉइस नित्या को। फिर उसने जिद पकड़ ली कि शादी के गहने यहीं से लूंगी। फिर क्या था, दिल हमारे मिल गए और रिश्ता वर्मा ज्वेलर्स से जुड़ गया। अब गोद भराए हो या रिंकुटिया का जन्म, शगुन का सोना यहीं से आना था। फिर उनके स्कूल, ट्यूशन, कपड़े, विदेश जाने की प्लानिंग में इतने उलझ गए कि हम भूल ही गए कि आगे बहुत फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। एक दिन बाय चांस नरेश चंद जी मार्केट में मिल गए और चाय पीते पीते उन्होंने ज्वेल क्लब का राज बता दिया। जो टेंशन अभी तक आए भी नहीं थे, वो उन्होंने पहले ही दूर कर दिया। जो भी बचा सकते थे वो हम इन्वेस्ट करते गए। 11 किश्तें हम भरते हैं, 12वां ये। सेविंग्स होने लगी और सिक्योरिटीज भी बढ़ती गई। टिया की शादी हमने बड़े धूमधाम से की। उसने हमसे सोने का सेट मांगा, लेकिन हमने उसे डायमंड का सरप्राइज दिया। हम्म। देखते देखते मैं टू व्हीलर से फोर व्हीलर में आने लगा और यहां की कमान नरेश चंद जी के साथ मिलकर उनके बेटे अक्षय ने संभाल ली। उसी दौरान पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई। मेडिकल इंश्योरेंस वालों ने तो हाथ खड़े कर दिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ओवरनाइट कैश कहां से आएगा, कौन थामेगा हमारा हाथ। जैसे ही अक्षय को पता चला, उसने हक से पूछा कि अंकल आप अभी तक हमारे पास क्यों नहीं आए। सामने के सामने कैरेटोमीटर लगाया और गोल्ड की वैल्यू का 100% कैश मेरे हाथ में थमा दिया। तब से खुशी का मौका हो या मुश्किल वक्त, मैं बेझिझक यहीं चला आता हूं, क्योंकि यहां कभी कस्टमर वाली फीलिंग नहीं आती। आखिर अपनों से ज्यादा अपना बनकर साथ इन्होंने ही दिया है। अरे हां, रिंकू जूनियर अब 5वीं कक्षा में पहुंच गए हैं और टिया जूनियर बस अभी अभी एक हफ्ते पहले हमारी जिंदगी में आई है। अरे अक्षय बेटा, अरे जी। बेटा आप लोगों ने तो कभी टेंशन लेने का मौका दिया ही नहीं है। चले, चाय बढ़िया है।